आज हम लोग का टॉपिक रहेगा एडवांस अकाउंट के अंदर कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं हम लोग। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर ऑपरेटिंग एक्टिविटी किस तरीके से बनाते हैं वो दोनों मेथड हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम लोग दूसरी एक्टिविटी यूज़ करेंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब आप समझ लीजिए कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी किससे रिलेट करता है। तो दो चीज़ों से ये रिलेट करता है। पहला फिक्स असेट्स और दूसरा इन्वेस्टमेंट। दोनों क्या होता है? लॉन्ग टर्म होता है। दोनों का फ्यूचर बेनिफिट्स होता है। तो अगर कंपनी में पैसा यहाँ से आ रहा हो, फिक्स असेट से, इन्वेस्टमेंट से, तो आप समझ जाएंगे कि ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। तो इसमें भी दो चीज़ें होंगी। एक पैसा आएगा तो उसको बोलेंगे इनफ्लो, और जब पैसा बिजनेस से जाएगा तो आउटफ्लो। इसका बनाने का एक ही मेथड है, कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड इसमें नहीं है। इसमें 3 कॉलम बना लेंगे। पार्टिकुलर्स, अमाउंट, अब आप एक एग्जांपल देख लीजिए। इन्वेस्टिंग का एक एग्जांपल दिया होगा। देखिए प्लांट और मशीनरी कितने का है। प्लांट एंड मशीनरी 8,50,000 रुपये का है। फिर वो 1 साल बाद कितने का हो जाता है? 10 लाख रुपए का। तो प्लांट और मशीनरी की वैल्यू बढ़ जा रही है। तो कैश इनफ्लो हो रहा है या आउटफ्लो? हाँ, असेट्स की वैल्यू बढ़ने का मतलब कि आउटफ्लो, यानी पैसा गया होगा तो असेट्स आपने खरीदी होगी। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि असेट्स की वैल्यू टाइम के हिसाब से बढ़े। हमेशा असेट्स की वैल्यू डेप्रिसिएशन की वजह से घटती है, कम होती है। तो बढ़ने का तो सवाल ही नहीं है। तो इसका मतलब ये जो बढ़ रही है वैल्यू, वो उस असेट्स की वैल्यू नहीं बढ़ रही है, बल्कि कुछ और हमने परचेज़ किया है। बट रियल में 1.5 लाख रुपए का जो फ़र्क है वो 1.5 लाख है या नहीं, इसके लिए लेजर बनाना पड़ेगा। तो एक लेजर बना लेते हैं। सपोज़ ये लेजर है। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखिए क्या लिखा है उसमें। डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किया गया? 50,000। ये क्रेडिट साइड में लिखेंगे, क्योंकि डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी। तो जब प्लांट और मशीनरी का लेजर बनाएंगे तो प्लांट और मशीनरी क्रेडिट साइड में है, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे डेप्रिसिएशन। फिर एक एंट्री और होगी उसमें, 60,000 रुपये की मशीन को 40,000 में बेचा। तो क्या एंट्री करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट 40,000।
फिर लॉस ऑन सेल्स अकाउंट डेबिट 20,000 रुपये का लॉस हुआ। 60,000 रुपये की मशीन थी, 40,000 में बेचा, 20,000 का लॉस हुआ। टू प्लांट एंड मशीनरी, 60,000 रुपये। अब प्लांट और मशीनरी क्रेडिट साइड में है, तो इसके अपोजिट में दो डेबिट है, तो दोनों को लिखेंगे। क्रेडिट साइड में एक को लिखेंगे बाई बैंक 40,000 और एक को लिखेंगे बाई लॉस 20,000। अब टोटल करेंगे। ग्यारह लाख 10,000, यहाँ भी 11,10,000 कर देंगे बराबर। अब 11,10,000 में से 8,50,000 घटाएंगे तो 2,60,000 रुपये का डिफरेंस आएगा। यानी एक्चुअल डिफरेंस 1.5 लाख का नहीं है, 2,60,000 का है। तो पैसा 1.5 लाख रुपया नहीं गया, 2,60 गया है। तो लिखेंगे कैश पेड टू एक्वायर मतलब खरीदना, लेना, परचेज करना होता है। टू एक्वायर प्लांट एंड मशीनरी। इसे ब्रैकेट में लिख देंगे क्योंकि ये आउटफ्लो है, गया हुआ है। इसी में एक क्वेश्चन है कि जो आपने बेचा है वो आ रहा है पैसा, तो आप लिखेंगे कैश रिसीव। आ जाइए तुम उधर चले जाओ थोड़ा सा। कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। कितना पैसा आया? इसे पॉजिटिव वैल्यू है, ये इनफ्लो है। अब इसके बाद दूसरी एसेट्स का नाम बताइए। लैंड कितने की थी? 2 लाख रुपए की लैंड थी। फिर वो कितने की हो गई? 1 लाख रुपए की। इसका क्या मतलब हुआ कि आपने लैंड को बेच दिया। फिर कितना प्रॉफिट पर बेचा? 60,000। यानी लैंड बेचने से आया कितना? 1,60,000। तो लिखेंगे कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ लैंड 1,60,000। अब घटा देते हैं 2,60,000 और माइनस 2 लाख। और भी कुछ था क्या? इन्वेस्टमेंट कितना था? पहले था 60,000, 40,000 का था, 1 लाख का हो गया। इसका मतलब 60,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट और किया तो पैसा गया। तो यहाँ पे लिखेंगे कैश पेड फॉर इन्वेस्टमेंट 60,000 रुपये और चले गए। तो इसका मतलब टोटल जो आउटफ्लो हुआ 260 और 60, 3,20,000 और आया जो आपके पास 2 लाख। 1,60 और 40, 2 लाख रुपए। माइनस करेंगे तो आएगा, माइनस में आएगा। तो इसे बोलेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी।
इससे ये मालूम चला कि कंपनी में इस साल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हुआ है, 1,20,000। पैसा कम आया है, गया ज़्यादा है, मतलब पैसा गया है 3,20,000 और आया है 2 लाख। कैश फ्लो के अंदर कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए 3 प्रकार की एक्टिविटी का यूज़ किया जाता है। उसमें पहला हम लोग यूज़ कर चुके हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरा यूज़ कर चुके हैं इन्वेस्टिंग, और तीसरा हम लोग सीख रहे हैं फाइनेंसिंग। कुल 3 एक्टिविटी होती है। उसमें जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है वो फाइनेंस से रिलेट करती है, मतलब पैसे से। बिजनेस के अंदर जो पैसा आता है जिसकी वजह से आपकी कंपनी की कैपिटल इंक्रीज या डिक्रीज होती है, घटती है या बढ़ती है। जैसे लोन लिया, लोन बारोड, तो आपका कैपिटल बढ़ेगा। शेयर इशू किया तो आपका कैपिटल बढ़ेगा। लोन का रीपेमेंट करेंगे तो घट जाएगा। इंटरेस्ट लोन पर पे करेंगे तो भी घट जाएगा। डिविडेंड अगर आप शेयर होल्डर को डिविडेंड देंगे तो भी आपका कैपिटल घटेगा। तो कुल मिला के इस एक्टिविटी में यही देखना है कि किसके ज़रिए कैपिटल बढ़ रहा है और किसके ज़रिए घट रहा है। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। बताइए शेयर कैपिटल कितना है। नेक्स्ट एग्जांपल में 4 लाख रुपए का कैपिटल है, फिर वो बढ़ के हो जाता है। इसका क्या मतलब, 1 लाख रुपए कैपिटल बढ़ गया है। तो शेयर कैपिटल बढ़ा है तो शेयर इशू करने से बढ़ा होगा। तो लिखेंगे कैश प्रोसीड, प्रोसीड मतलब प्राप्त किया, कैश प्राप्त किया फ्रॉम इशू ऑफ शेयर। कितना प्राप्त किया, 1 लाख रुपए। दूसरा डिबेंचर कितना था, 1.5 लाख रुपए का था। इसका क्या मतलब हुआ, 50,000 रुपये का पेमेंट हो गया। तो लिखेंगे रिडेम्पशन। रिडेम्पशन का मतलब पेमेंट होता है, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। कितना पेमेंट हो गया, 50,000। फिर तीसरा
सिक्योरिटी प्रीमियम पहले कितना था 40,000, 50,000 हो गया, यानी 10,000 बढ़ गया। तो ये शेयर जब महंगे पर बेचा जाता है तो उसको बोलते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम। तो जो कंपनी की गुडविल अच्छी होती है तो उसको अगर महंगा भी बेचो तो लोग खरीदते हैं, तो कुछ एक्स्ट्रा पैसा आता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कैश रिसीव फ्रॉम सिक्योरिटी प्रीमियम 10,000। फिर नेक्स्ट क्या है, डिवेंचर कितना पेड हुआ है, तो ये माइनस में हो जाएगा। तो लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर पेड 18,000, प्लस को जोड़ लेंगे 1,10,000, 1,00,000 और 10,000, अब माइनस को जोड़ लेंगे 68,000, घटा देंगे 42,000 रुपये आएगा। इसे बोलेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। रफ कर दें। हाँ, अब असाइनमेंट ओपन करिए। क्वेश्चन 1, एकदम लास्ट में 2 असाइनमेंट्स होंगे। ये बार है, एक मिनट। ओपन कर लिया आप लोगों ने असाइनमेंट्स। अब हम लोग क्या करेंगे, तीनों को मिलाकर कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे। इसमें ऑपरेटिंग भी रहेगा, फाइनेंसिंग भी रहेगा और इन्वेस्टिंग भी रहेगा। सबसे पहले लिखेंगे आप पहले वाले कॉलम में पार्टिकुलर्स, फिर अमाउंट, फिर अमाउंट। शुरुआत करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी से और इनडायरेक्ट मेथड यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले नेट प्रॉफिट देखिए कितना लिखा है। पहले जो प्रीवियस ईयर को पहले लीजिए। हाँ, तो प्रीवियस ईयर कौन सा है, 2021 में कितना था 30,500 और 2022 में, तो इसका मतलब कितना चेंज आया। तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे नेट प्रॉफिट 100 रुपये। इसमें ऐड कर देंगे जनरल रिजर्व, पहले कितना था 50,000, अभी कितना हुआ 60,000, तो 10,000 रुपये का फ़र्क हो गया। इसे जी जनरल रिजर्व प्रॉफिट से क्रिएट किया जाता है। जब किसी कंपनी के पास सपोज 1,00,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है तो इसका 60% मान लीजिए 60,000 उन्होंने फ्यूचर के लिए रिज़र्व कर दिया कि इसका फ्यूचर में कोई ज़रूरत होगा
तो यूज़ करेंगे। तो 40,000 बचा, तो 40,000 रुपये कैपिटल में ऐड हो जाएगा और 60,000 अलग तरीके से दिखाया जाएगा जनरल रिजर्व। इसका मतलब ये 10,000 रुपया इसी का पार्ट था, क्योंकि प्रॉफिट से ही उसे अलग किया गया था, इसलिए वापस उसी में ऐड कर देंगे। तो अब आपका प्रॉफिट हो जाएगा 10,100 रुपये। फिर इसमें ऐड करेंगे कैश एंड नॉन कैश एक्सपेंसेस। तो देखिए कितने एक्सपेंस हैं। जैसे डेप्रिसिएशन होगा, कितना है? 10,000 बिल्डिंग पे, मशीन पे 14,000। तो दोनों को जोड़ लेते हैं, 10,000 और 14,000, 24,000 रुपये ये नॉन कैश एक्सपेंस है, ऐड हो जाएगा। फिर डिविडेंड भी दिया होगा, तो डिविडेंड भी एक्सपेंस है, 23,000। बस इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 47,000। फिर इसको ऐड कर देंगे प्रॉफिट के साथ, तो 57,100 रुपये। फिर देखिए कोई प्रॉफिट है कि नहीं, इनकम है क्या? इनकम होगा तो लेस हो जाएगा, वो तो एक्सपेंस है। इनकम टैक्स पेड भी एक्सपेंस है, लास्ट में माइनस होता है। अब क्या करेंगे आप, इसको लिखेंगे नेट कैश बिफोर WCC वर्किंग कैपिटल चेंज, फिर ऐड करेंगे और लेस करेंगे। तो करेंट असेट्स देखिए क्या क्या आता है। लैंड बिल्डिंग फिक्स है, छोड़ दीजिए। स्टॉक पहले कितना था? 1,00,000 रुपये, अभी कितना है? तो घट गया ये। तो जब असेट्स घट जाता है तो उसे ऐड करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे डिक्रीज इन स्टॉक। कितना चेंज हुआ है? 26,000। दूसरा क्या है? डेटर भी असेट्स है, पहले कितना था? 80,000, अब 64,200, फिर घट गया है 15,800 रुपये घट गया। फिर इसे भी ऐड कर देंगे, डिक्रीज इन डेटर 15,800। फिर कैश फ्लो में कैश नहीं दिखाते। फिर नेक्स्ट बैंक भी नहीं दिखाते, कैश और बैंक सिमिलर होता है। फिर गुडविल फिक्स असेट्स होती है, इसे छोड़ देंगे। अब लायबिलिटी साइड में आइए, देखिए करंट लायबिलिटी कौन सी होती है। ये तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, उसे छोड़ दीजिए। हाँ, सन्डी क्रेडिटर कितने का है? 1,35,200 घट गया है, तो 14,800 घट गया है। तो लायबिलिटी घटती है तो घटा देते हैं, तो लिखेंगे डिक्रीज इन क्रेडिटर 14,800। फिर कितना था? फिर कितना हो गया? बढ़ गया है, तो जब बढ़ता है तो ऐड कर देते हैं, तो लिखते हैं इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर टैक्स। कितना? फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन में कुछ, वो तो फिक्स एसेट्स हो गया, इन्वेस्टिंग में चला जाएगा। जब वो एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है तो वो तो दो जगह उसकी एंट्री होती है ना सर? जी, तो इसकी तो एक ही जगह मतलब पता चल रही है, जिसके बाद जो बनेगा हाँ उसमें भी होगा। तो दूसरी जगह कहाँ होगा? अब जब यूज़ करेंगे उसको, अभी तो ऑपरेटिंग बना रहे हैं, तो ऑपरेटिंग में यूज़ कर लिया, तो अभी और कुछ बचा? करेंट असेट्स करेंट लायबिलिटी में नहीं बचा ना, तो इसे ऐड कर लीजिए। ये हो गया आपका 008
10 16 और 3 1 4। अब जोड़ देंगे 9 और 6 और 7 13 और 5 4 9 1 10। उसमें से 14,800 को माइनस कर देंगे। 13 में से 4 गए 8, नहीं 9, और ये 9 में से 1 गए 8। इसको बोलेंगे नेट कैश बिफोर टैक्स। तो अब टैक्स आप घटा देंगे। इनकम टैक्स 28,000। तो अब वैल्यू आएगी 61,100। इसको बोलेंगे नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये हो गया। अब आ जाइए आप इन्वेस्टिंग में। तो फिक्स एसेट्स बताइए कितना है। पहली फिक्स एसेट्स लैंड और बिल्डिंग कितने की थी? 2 लाख की। अब कितने की है? 1,90,000 की। इस पर डिप्रिसिएशन कितना है? 10,000। अब आप जोड़ दीजिए, इधर भी 2 लाख, यानी कोई भी चेंज नहीं हुआ। तो फिर इसको कहीं भी नहीं दिखाएंगे, क्योंकि दोनों तरफ ना इनफ्लो है ना आउटफ्लो। दूसरा असेट्स कितना था पहले? 50,000। फिर कितना हो गया? कितना डिप्रिसिएशन है? और एक मशीन खरीदा होगा, तो मशीन डेबिट में जाएगा 33,000 जोड़ दिया जाएगा। फिर बराबर हो गया। ना इनफ्लो कहीं नहीं लिखेंगे, लेकिन एक चीज़ लिखेंगे, जो ये खरीदा है आपने, तो लिखेंगे कैश पेड टू एक्वायर मशीनरी। 33,000 रुपये गए। फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट है क्या? फिर गुडविल होगा। पहले कितना था गुडविल, अब कितना है? तो ये गुडविल 5,000 से बढ़ गया, तो लिखेंगे गुडविल कैश क्रिएटेड फ्रॉम गुडविल। गुडविल से आपको पैसा मिला। कितना मिला? 5,000 रुपये। माइनस कर दीजिए, 28,000 रुपये माइनस में आएगा। इसे बोलेंगे नेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। चलिए आते हैं फाइनेंसिंग में। शेयर कितना था? 2 लाख का। अब कितना है? इसका मतलब 50,000 का शेयर बढ़ गया, तो लिखेंगे कैश प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर 50,000। फिर लिखेंगे जनरल रिजर्व कितने से बढ़ गया? देखिए 2 जगह आ गया, एक पीएल में ऐड हो गया और एक फाइनेंसिंग में ऐड हो गया। फिर डिविडेंड, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में डिविडेंड पे किया आपने कितना? तो देखिए घट गया, यहाँ पे ऐड हो गया। और बताइए लोन, पहले 70 था अभी 0 है, यानी लोन रीपेड 70,000। फिर बताइए
अब तो कुछ नहीं है, टोटल कर देते हैं। 60,000 प्लस में है और 93,000 माइनस में, घटा दीजिए तो 33,000 किस में आएगा? माइनस में। अब आप चेक कर लीजिए प्लस में टोटल कितना है ऑपरेटिंग से? 61,100 रुपये। इन्वेस्टिंग से कितना माइनस में है? 28,000। फाइनेंसिंग से कितना माइनस में है? 33,000। तो माइनस माइनस प्लस कर दीजिए 61,000। अब 61,000 इसमें से घटा दीजिए 100 रुपये। तो 100 रुपये आपका क्या आया? नेट कैश फ्लो। और इसको चेक कैसे करेंगे? कैश से। तो पहले कैश कितना था देखिए, नहीं कैश नहीं कैश, तो वो चेंज कितना आया? तो यही चेंज आना चाहिए, मतलब आंसर में भी वही चेंज आना चाहिए जो दोनों कैश के बीच में था। हाँ 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 हाँ। देखिए कैश फ्लो में बैंक का अगर लेंगे तो बैंक से जो भी पेमेंट करेंगे उसको भी लेना पड़ेगा, तब कैश और बैंक को ऐड कर देंगे। तो अभी कहीं भी बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन इसमें आया नहीं, तो इसलिए हमने सिर्फ कैश को ले लिया। तो कैश का जो चेंज है वही कैश फ्लो का चेंज आना चाहिए। तो इसका मतलब हम लोग ऑटोमेटिक चेक कर सकते हैं कि जो ये बैलेंस आया है वही बैलेंस कैश के डिफरेंस से आना चाहिए। तो ये ऑटो करेक्ट हो जाएगा कि आपका आंसर सही है कि, क्योंकि कैश का डिफरेंस अगर 100 है तो आंसर भी 100 आना चाहिए, ये मतलब हुआ।